सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया शुभम क्लासेस हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पे। आज ये क्लास मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ स्पेशल संजीवनी क्लास। और आज के इस सुबह की शुरुआत एक बहुत ही ताबड़तोड़ लाइन से करना चाहता हूं कि सफलता एक चुनौती है। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। और इसी लाइन के साथ आज का ये खूबसूरत सा सेशन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा बोर्ड एग्जाम में आने वाले वो टॉप आर्टिकल्स। ठीक है, वो टॉप आर्टिकल्स जो बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाले हैं। ठीक है, टॉप 20 आर्टिकल्स। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आपके छपने वाले हैं, उन आर्टिकल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में बारीकी से। हम सबसे पहले फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि आखिर आर्टिकल का फॉर्मेट होता क्या है, कैसे आर्टिकल लिखा जाता है, क्या वैलिड पॉइंट होने वाला है जो हमें ध्यान देना है आर्टिकल लिखते समय। तो इन सारे पहलुओं पे फोकस करते हुए आर्टिकल राइटिंग और एसे राइटिंग, जो भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे बेटा। एक बार मैं बहुत ही रैपिड मोशन से दिखा दूं कि ये वही बैच है, ये वही चैनल है जहां से आप जुड़कर रैंक 1 2024-2025 में देखा, रैंक 2, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9, तमाम चीजें आपको दिखाई दी। रैंक 1 2025 महक जायसवाल को देखा, लगातार गुच्छों में टॉपर्स देखा है आप लोगों ने। कहना सिर्फ इतना है मेरे लाल कि इस बार तुम्हारी बारी है, अब एरी चोटी का दम लगा दो। आर पार की लड़ाई है, या तो उस पार जाना है या तो इस पार ठहर कर उधर मंजिल तक पहुंचने वाले मुसाफिर को सिर्फ एक राही बनकर निहारते रहना है। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तैर कर उस पार जाते हो या दर्शक बन के यहां पे उस पार जाने वाले के संघर्षों को देखना और देखकर सिर्फ और सिर्फ तालियां बजाना चाहते हो। यह सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत और आपकी लगन पे डिपेंड करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बात कर लेते हैं आर्टिकल राइटिंग की। ठीक है, हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग। क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, आर्टिकल राइटिंग 2 तरीका होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन माइंड में आपके रहता है कि सर बिना हेडिंग का लिखें या हेडिंग के साथ लिखें। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपकी खोपड़ी में हमेशा घूमता रहता है कि मास्टर साहब ये बता दीजिए कि क्या हम हेडिंग के बिना लिखें। ठीक है, एक भैया हेडिंग के साथ हो गया आर्टिकल, और दूसरा विदाउट हेडिंग। तो पहला जो क्वेश्चन आपकी खोपड़ी में घूमता है वो क्वेश्चन मेरे लाल ये है कि क्या विदाउट हेडिंग लिखने पे 10 नंबर का आर्टिकल है तो क्या 10 नंबर हमको मिलेगा? बिल्कुल भैया, तुम हेडिंग डालकर लिखो या विदाउट हेडिंग लिखो, अगर तुम्हारे पॉइंट सॉलिड है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो पूरा का पूरा नंबर तुमको मिलेगा एकदम भयंकर तरीके से। आर्टिकल को खूबसूरत बनाने के लिए 3-4 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे हम बात करेंगे तो पहला कॉन्सेप्ट यह है, आर्टिकल लिखते समय ठीक है, एक बात आपको ध्यान देना है। आर्टिकल लिखते समय क्या ध्यान देना है भैया? पहला, खोपड़ी में अपने सेट करिएगा। ठीक है, ये खाली पड़ी जो हमारी खोपड़ी है ना, इसमें हम सेट करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत छोटी सी बात कि पहला कॉन्सेप्ट ये है, आर्टिकल लिखते समय क्या ध्यान देना है। तो बेटा मेरे लाल, पहला कॉन्सेप्ट है कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड, ठीक है, मतलब कि शब्दों का जो चयन कर रहे हो ना, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये बेटा इजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इजी, आसान होना चाहिए। ठीक है, शब्दों का चयन आसान होगा। जितना आसान शब्द सेलेक्ट करिएगा उतना सुंदर आर्टिकल निकल कर बाहर आएगा, निखर कर बाहर आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं यहां पे कि भैया वर्ड तो सेलेक्ट कर लिया,
अब सिलेक्शन ऑफ सेंटेंस, अब तो भैया इजी वर्ड सेलेक्ट करोगे तो सुंदर सुंदर सेंटेंस बनेगा, सुंदर सुंदर आसान आसान सेंटेंस बनेगा, जिसका मतलब सीधे खोपड़ी में छपता हुआ चला जाएगा। कॉपी पेस्ट और लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह सेशन आग की तरफ फैला दीजिए उन सारे बच्चों के बीच में जो 2026 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि यह तरीका, यह स्टेटमेंट, यह ट्रिक आपको और कोई नहीं बताने वाला है, सिर्फ शुभम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा कि आखिर आर्टिकल में एग्जामिनर देखता क्या है। मेरे बिलाल, एक बात आप सेट कर लीजिए माइंड में कि ग्रामर पे मैक्सिमम एग्जामिनर आपका नंबर कितना काटेगा? 1 नंबर। ग्रामेटिकल मिस्टेक पे मैक्सिमम, अब 10 में से अगर 1 नंबर ग्रामर पे आपका काट भी लिया तो बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम कह रहे इसीलिए एकदम आप जितना हो सके बेहतर से बेहतर सेंटेंस का निर्माण करिए, ठीक है। जितना हो सके सेंटेंस को बिल्ड करते जाइए। डोंट थिंक अबाउट ग्रामर टू मच वाइल राइटिंग द आर्टिकल। आर्टिकल लिखते समय ग्रामर के रूल को बहुत अधिक फॉलो करने की जरूरत है नहीं। आप थोड़ा सा माइंड को, क्योंकि भैया ये जो राइटिंग सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपके स्किल को चेक करने के लिए दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, कि आखिर देखें कि आप सेंटेंस बना पाते हो या नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला फैक्टर है कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आपकी खोपड़ी में घुसा है कि नहीं। तो ये माइंड सेट करो और आराम से आर्टिकल को लिखते लेते चले जाओ, एकदम इजी ट्रिक के साथ, ठीक है। 10 नंबर का आर्टिकल होता है पूरा, कंटेंट पे पूरे 9 नंबर तुम उठा सकते हो, एक ही नंबर है, ठीक है। अब इस 9 नंबर में और क्या क्या चीजें हैं, तो भैया देखो, अब हेडिंग के साथ लिख रहे हो, ठीक है। हेडिंग के साथ आप लिख रहे हो या विदाउट हेडिंग? हाँ, हेडिंग के साथ आप लिख रहे हो या विदाउट हेडिंग? हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दोनों में आपको मैं कॉमन बता रहा हूं, ठीक है। विदाउट हेडिंग कैसे भी लिखो, एक चीज जो आपके आर्टिकल को बहुत सुंदर बना देता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस कराऊंगा, और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अपने उसमें क्या कर दो, स्लोगन ऐड करो। क्या ऐड करोगे? स्लोगन, ठीक है। स्लोगन ऐड करिए, जैसे कि हमने कहा वुमेन्स पे आ गया, ठीक है, वुमेन्स एडुकेशन पे आ गया, तो भैया वुमेन्स एडुकेशन हो गया तो इस पे बहुत सारे आपको स्टेटमेंट मिल जाएंगे। जैसे एक स्टेटमेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेटमेंट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। क्या लिखा है? बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ, ठीक है। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्टेटमेंट है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्टेटमेंट माइंड में सेट कर लिए, ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई, और भी बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ गया तो भैया हमारा मत हमारा अधिकार, ठीक है, 1 वोट 1 नेशन, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमको मिल जाएंगी। जो भी टॉपिक है उससे स्लोगन उठाना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप स्लोगन ऐड करते चले जाओगे आपका आर्टिकल और खूबसूरत होता चला जाएगा। कोशिश करिए, एग्जाम्पल सेटअप करिए, एग्जाम्पल लेके चलोगे तो और भी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। और बात करें 2024 मॉडल पेपर की, तो आर्टिकल बहुत ही इजी आपके उसमें पेपर में, मॉडल पेपर में दिया गया था, जिसके बारे में आप खुलकर लिख सकते हो। भैया ऑनलाइन शॉपिंग क्या टॉपिक है भाई, क्यों नहीं लिख पाओगे? बहुत इजी टॉपिक है, या जो भी टॉपिक्स दिए थे आर्टिकल में वो एकदम इजी मोड में हो गया है, बस तरीका पता होना चाहिए। मेरे लाल, एक बात माइंड में सेट कर लो कि अब यहां से पीछे घूमना नहीं है, ठीक है। यहां से प्रॉपर चीजों को स्टार्टअप करोगे। अब एक पूरा फॉर्मेट सेट करेंगे और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चीजों को लेके चलेंगे। बात करेंगे थोड़ा सा आर्टिकल में, तो कौन कौन से आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम उसके बारे में लेके चलते हैं। तो पहला आर्टिकल जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ये भैया वुमन से रिलेटेड है। वुमन इन न्यू इंडिया, नए भारत में महिलाओं का पोजीशन क्या है, ठीक है। प्लेस ऑफ वुमन इन सोसाइटी, भाई सोसाइटी में प्लेस किसका, महिलाओं का प्लेस क्या है। पोजीशन ऑफ वुमन इन इंडिया, भारत में महिलाओं का क्या पोजीशन है। सेफ्टी ऑफ वुमन इन इंडिया, भारत में
भाई ये एक ही टॉपिक है, जितने भी देखो अलग अलग तरीके से पूछा गया है। रोल ऑफ वुमन इन मॉडर्न इंडिया, हर टॉपिक को अलग अलग तरीके से पूछा, मतलब एक टॉपिक है, पूछने का तरीका अलग अलग है। लिखना आपको जो है वुमन के बारे में ही है कि भाई एंशियंट टाइम में भारत की महिलाओं की क्या स्थिति थी और प्रेजेंट टाइम में इंडियन वुमन की क्या स्थिति है। बस इसको दोनों को कंपेयर कर दीजिए, प्रेजेंट पास्ट, और भाई कहते हैं ना कि आप एंशियंट उठाओ, मॉडर्न हिस्ट्री उठाओ और प्रेजेंट उठा लो, ठीक है, क्लियर है ना। मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीन चीजें करो और तीनों में महिलाओं की क्या स्थिति आपने देखी उसको लिख दीजिए, आपका आर्टिकल तैयार हो गया। माइंड सेट कुछ इस तरीके से करेंगे, मैंने ये ऐड भी किया, देखो इंट्रोडक्शन है यहां पे, मैन एंड वुमन आर द टू नेसेसरी व्हील्स ऑफ कार्ट, लिखा है ना कि महिला पुरुष क्या है, ये एक ही पहिया, भाई एक रथ के दो पहिया हैं, ये आपको मालूम है, गाड़ी के दो पहिया हैं, एक भी पहिया नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। पोजीशन ऑफ वुमन इन एंशियंट इंडिया, भारत, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक है। ड्यूरिंग मिडविल पीरियड में क्या स्थिति था, ब्रिटिश रूल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए हर टॉपिक का हमारे पास हेडिंग खोपड़ी में नहीं सेट होता, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसका हेडिंग हमारी खोपड़ी में आसानी से सेटअप होता है, उसके बारे में हम अनगिनत लाइन, अनगिनत पेज लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात खोपड़ी में सेट कर लो, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट पोजीशन, यानी कि भैया मॉडर्न हिस्ट्री की अब बात करने लगे तो भाई ये सारी चीजें जो भी हैं, कंक्लूजन लास्ट में लिखा खत्म। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है वो है योर एम्बिशन इन लाइफ। ये क्वेश्चन पुटअप होगा, घुमा के देगा, लेकिन ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि आपका विजन क्या है, एम क्या है, आपके टारगेट क्या है लाइफ में। दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग पूछी जाती हैं। भैया पूछा एक ही चीज गया है अलग अलग तरीके से। एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा साइंस के बारे में, मैंने कहा ना कि एक आर्टिकल साइंस से रिलेटेड हर साल आता है। ये इज अ साइंस ब्लेसिंग आवर कर्स, साइंस हैज मेड मैन इट स्लैप, ठीक है, साइंस हैज मेड मैन लेजी एंड डल, सेम टॉपिक है, घुमा घुमा के पूछ दिया है साइंस के बारे में। वंडर ऑफ साइंस, साइंस ऑफ बून आर बेन, ठीक है, क्लियर है। ये बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस, साइंस इट्स यूजेस एंड अब्यूजेस, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ईच एंड एवरी topic, each and every time the examiner changed the word, examiner ने word को change कर दिया, but the topic is remain same, you have to write about this science। आपको साइंस के मेरिट और डिमेरिट्स बताने हैं, एकदम सिंपल और आसान टॉपिक यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भाई लोकतंत्र पे आता ही आता है, डेमोक्रेसी इन इंडिया, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और शीशे की तरह इन सब चीजों को माइंड सेट करते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन वो घुमा घुमा के पूछा है, कॉन्सेप्ट बस चेंज कर देगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, डेमोक्रेसी है। यू हैव टू मेंशन अबाउट द डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी के बारे में लिखिए, यही पूछा गया है। मेरिट क्या है डेमोक्रेसी का, डीमेरिट क्या है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी अच्छा काहे है, खराब काहे है। यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू नो अबाउट द डेमोक्रेसी। जो कुछ भी डेमोक्रेसी के बारे में जानते हो एकदम फराटेदार छापते हुए चले जाओ, एकदम कलम रुकनी नहीं चाहिए। अगला टॉपिक आपके लिए यहां पे है टेररिज्म इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, टेररिज्म एन ऑब्स्टेकल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। और क्या क्या दिया है, हॉरर ऑफ टेररिज्म, यही क्वेश्चन पूछा है सेम। फिर पूछा है ग्रेटेस्ट मैनेक टू आवर कंट्री, टेररिज्म सिंपल एक टॉपिक दे दिया, टेररिज्म फेसिंग इंडिया, ठीक है, द मैनेक ऑफ टेररिज्म, मीन्स ऑफ चेकिंग टेररिज्म, ठीक है, उसके बाद कम्बेटिंग टेररिज्म, टेररिज्म एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो भैया सब्जेक्ट यहां पे क्या है, टेररिज्म, आपको टेररिज्म के बारे में लिखना है, क्या है टेररिज्म, ठीक है। अब वर्ल्ड हो सकता है, इंडिया हो सकता है, ठीक है, लेकिन टेररिज्म वर्ड सब्जेक्ट आपको फोकस करना है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, इविल ऑफ करप्शन, करप्शन इन पॉलिटिकल लाइफ। अगला दिया हुआ है corruption and future of democracy in India, corruption in India. These are the best most important topic। ये सारे आपको most important topic दिखाई दे रहे हैं। corruption
प्रॉब्लम, ठीक है, एविल्स ऑफ करप्शन, जो जो टॉपिक दिया हुआ है यहां पे क्या है, पॉलिटिकल और करप्शन के बारे में आपसे पूछा गया है और उसके बारे में ही आपको लिखना है। अगला टॉपिक है यहां पे एन आइडल मदर, ठीक है, आइडल मदर, प्लेस ऑफ मदर इन हाउस, ठीक है, माई मदर माई बेस्ट टीचर, फिर माई मदर, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी। यहां पे सब्जेक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है मेरे लाल मदर, तो इसके बारे में आपको पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। अगला क्या है, प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइस, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइजेस, मतलब यहां पे महंगाई को लेकर कि भारत में प्रतिदिन जो कीमत बढ़ती चली जा रही है उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट फेजेस, ये आपको इंपॉर्टेंट फेजेस दिखाई दे रहे हैं। दहेज, कस, डॉरी, तो डॉरी यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा, अलग अलग तरीके से पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, क्लियर है। और भी सारे यहां पे हेल्थ इज वेल्थ, एक टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड आता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आता ही आता है, तो वो माइंड सेट करो। रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया, भाई ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन पुटअप किया गया था, तो उठाकर देखिए चीजें क्या से कहां आ सकती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के टॉपिक थे जो कि हम लोगों ने डिस्कशन किए और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से पेपर में छपने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी आर्टिकल मैंने आपको बताए इन सब का सॉल्यूशन 8 बजे वाईटी की क्लास में, भाई यूट्यूब की क्लास में मैं पक्का है जो भी सेशन अगला लेके आऊंगा उसमें कराऊंगा। तो भैया एक बात याद रख लो, कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका लगातार जुड़े रहना सेशन के साथ, हर सेशन जो आपके लिए आ रहा है हर सेशन वॉच करना है। एट एनी रेट, एट एनी कंडीशन, यू आर नॉट गोइंग टू मिस, यू डिडंट हैव परमिशन, आपको किसी ने परमिशन नहीं दिया कि आप जो है क्लास को क्या करो, मिस करो। और ये स्टेट रैंक 1, ये वो चैनल है जहां से आप जुड़े हो जिसने लगातार 24 और 25 2 वर्षों से रैंक 1 देने का काम किया है, रैंक 2, रैंक 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये तमाम टॉपर्स, भाई बात यही खत्म नहीं होती है। अब आप सेशन से जुड़ेंगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, तो भैया 1,51,000 रुपया का पुरस्कार, अब प्लस इसी के साथ है एक लैपटॉप। और ये हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो कहावत मैंने आपको बताई है कि भैया हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फांसी का। मेरे लाल पढ़े लिखे हो, ये सबूत आपके सामने है कि 1,51,000 रुपया महक जायसवाल को दिया गया, जैसा कि वादा किया गया था पिछली बार कि जो टॉप करेगा उसको 1,51,000 देंगे। तो वादे के मुताबिक इस बिटिया को पूरा प्राइज मनी उठाकर दे दिया गया। तो आप स्टेटमेंट भाई जो मिल गया वो कंफर्म होगा। तो बिना देर के टॉपर्स की लाइन लगी हुई है, दिखाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। इस बार बारी आपकी है बेटा, जुड़ जाओ। कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, मात्र कितना 699, नहीं भैया टॉपर सीरीज लेके चलेंगे तो आपको ये बैच, ठीक है, सिर्फ आज के लिए कितने में, 599 में मिल जाएगा। तो फटाफट बिना देर किए हुए टॉपर कोड अप्लाई करो, 100 रुपए डिस्काउंट पाके बैच में आज का आज जुड़ जाओ, क्योंकि भैया ये लास्ट ऑफर है, इसके बाद वापस बैच की कीमत आपको 699 हो जाएगी। तो जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं, सोचने समझने का वक्त खत्म हो चुका है। वन शॉट लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, टॉप 200 क्वेश्चन का जो बुकलेट दिया गया है उसका पूरा डीप एनालिसिस, साथ में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर स्पेशल ट्रिक के साथ XYZ ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू सॉल्व इन दी ब्रह्मास्त्र बैच। ये ब्रह्मास्त्र बैच में सारी चीजें आपको सॉल्व मिलेंगी और ये हमारी पावरफुल टीम है जिसके साथ लगातार कई वर्षों से हम बेहतर रिजल्ट यूपी बोर्ड में देते आए हैं और एक बार फिर हमने टारगेट कर लिया है। लीजिए ब्रह्मास्त्र फीचर आपको मैंने बताया, सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें। वन शॉट के साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर, 3 गेस्ट पेपर, ब्रह्मास्त्र बुकलेट, 6 स्पेशल टेस्ट, स्पेशल ट्रिक और साथ ही साथ लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, ये सारी चीजें आपको मिलनी है। तो भैया फटाफट प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लोगे, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे तुरंत कॉल कर लेंगे आप लोग 7084817009। कोर्स परचेज करने का सबसे आसान तरीका, तुरंत प्ले स्टोर डाउनलोड करिए, पैड कोर्स पे जाएंगे, वहां से ये आपको दिखाई दे रहा है, तो फटाफट अप्लाई करोगे और तुरंत बैच से क्या करोगे, जुड़ जाओगे। पेमेंट करते ही आपको 15 मिनट में बैच से
कहीं कोई समस्या आती है तो 708481 70009 पे आप संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। ये हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का पेज है, तो फटाफट बिना देर किए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक क्लास से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड XYZ सारी जानकारी आपको यहीं पे मिलनी है। तो आज के इस खूबसूरत से सेशन की यहीं पे समाप्ति करूंगा, इस वादे के साथ कि अगली बार जब भी मुलाकात होगी एक बेहतरीन सेशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में।